हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक त्यांग को मारने के लिए जंगकुक त्यांग की तरफ टर्न होता है और जंगकुक त्यांग की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी जंगकुक की नज़र त्यांग के रेड लिप्स पर पड़ती है। जंगकुक जब त्यांग के रेड लिप्स को देखता है तब पता नहीं जंगकुक को क्या हो जाता है कि जंगकुक त्यांग के रेड लिप्स का टेस्ट लेने के लिए जंगकुक त्यांग के क्लोज जाने लगता है। तभी त्यांग अपने आइज़ को थोड़ा सा ओपन करके जब जंगकुक की तरफ देखता है तब त्यांग जंगकुक के हाथ में गन देखकर त्यांग इतना ज़्यादा डर जाता है कि त्यांग ज़ोर से शाउट करता है और त्यांग उस चेंजिंग रूम से बाहर भागने लगता है। जंगकुक जब त्यांग की शाउटिंग वॉइस सुनता है तब जंगकुक अपने होश में आ जाता है। तब जंगकुक जब अपने सामने देखता है तब वो त्यांग को ना देखकर वो भी चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है और जंगकुक भी त्यांग के पीछे भागने लगता है। जंगकुक को भागता हुआ देखकर जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड भी जंगकुक के पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर त्यांग इतना ज़्यादा डर जाता है कि त्यांग भागते भागते उस मॉल से बाहर चले जाता है। तब जंगकुक उसी जगह पर रुक जाता है। तब जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड जंगकुक के पास आ जाते हैं। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, सर वो बॉय तो भाग गया सर, अब हम क्या करें। ये सुनकर जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंगकुक उस बॉडीगार्ड को वहीं पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडीगार्ड की डेथ वहीं पर हो जाती है। ये देखकर सारे बॉडीगार्ड ही बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तब जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर वो बॉय चाहिए। अगर वो बॉय मुझे नहीं मिला ना तो मैं तुम सभी की लाइफ को हेल से भी बदतर बना दूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उस बॉय के पीछे। ये सुनकर जंगकुक के आधे बॉडीगार्ड मॉल के बाहर चले जाते हैं। तब जंगकुक अपने माइंड में सोचता है, जिस बॉय की लिप्स ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर दे तो वो खुद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ये सोचकर जंगकुक स्मार्ट करता है। फिर जंगकुक अपने एक खास एजेंट को त्यांग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। फिर जंगकुक वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चले जाता है। त्यांग जब अपने घर में पहुंच जाता है तब त्यांग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। फिर त्यांग अपने घर को क्लीन करने लगता है। जंगकुक जब अपनी मीटिंग ख़त्म करके जंगकुक जब अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था तभी जंगकुक का खास एजेंट जेहूप जंगकुक को त्यांग की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। जंगकुक जब त्यांग की पिक्चर को देखता है तब जंगकुक अपने माइंड में सोचता है, जैसा मैंने इमेजिन किया था तुम उससे भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो बेबी। और ये जो तुम्हारी लिप्स है ना जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, जब तुम मेरे बेड पर होगे ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारी लिप्स को ही डिस्ट्रॉय करूँगा। और ये तुम्हारी बॉडी है ना बिल्कुल एक गर्ल की तरह है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरी नीड को फुलफिल करने के लिए और तुम मेरे एक्सलेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसा सोचकर जंगकुक इविल स्मार्ट करने लगता है। इवनिंग टाइम में त्यांग रेडी होकर त्यांग अपने वर्क के लिए निकल जाता है। फिर जब त्यांग उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब त्यांग अपने क्लोथ चेंज करके त्यांग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी रेडी होकर क्लब चले जाता है। क्लब में जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और जंगकुक सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोच रहा था। तभी जंगकुक देखता है कि त्यांग एक चेयर पर बैठकर त्यांग ड्रिंक कर रहा है और त्यांग जंगकुक को देखकर अपनी बॉक्सी स्मेल कर रहा है। ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। फिर जंगकुक त्यांग के पास चला जाता है। जंगकुक त्यांग के ईयर में अपनी सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहता है, बेबी तुम्हारा डैडी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्या तुम अपने डैडी के साथ लव मेकिंग करना चाहोगे। ये सुनकर त्यांग अपनी बॉक्सी स्माइल करते हुए त्यांग अपने सेक्सी वॉइस में त्यांग जंगकुक से कहता है, अगर मेरा डैडी मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहा है तो मैं ज़रूर अपने डैडी के साथ लव मेकिंग करना चाहूँगा। एंड वैसे भी मैं अपने डैडी को फील करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हुए जा रहा हूँ। ये सुनते ही जंगकुक त्यांग के लिप्स को पकड़ लेता है और जंगकुक त्यांग के लिप्स को रफली सक और लिक करने लगता है। तब त्यांग भी जंगकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड ग्रैब करके त्यांग भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है।
10 मिनट बाद जंकुक जब किस ब्रेक करता है, जब जंकुक त्यांग का हैंड होल्ड करके जंकुक त्यांग को क्लब के बाहर ले आता है। फिर जंकुक त्यांग को कार में बैठा देता है। फिर जंकुक त्यांग को अपने लैब में बैठाकर फिर से जंकुक त्यांग को किस करने लगता है। जंकुक त्यांग के लिप्स को अग्रेसिवली सक, लिक और साथ ही साथ बाइट भी कर रहा था। तब त्यांग भी जंकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड ग्रैब करके त्यांग भी जंकुक को किस बैक कर रहा था। जंकुक त्यांग को किस करते हुए जंकुक किस के बीच में ही बार बार त्यांग के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था, जिसकी वजह से त्यांग किस के बीच में ही बार बार मौन किए जा रहा था। आधे घंटे बाद जब कार मेंशन में पहुंच जाती है, तब जंकुक बिना किस ब्रेक किए जंकुक त्यांग को कैरी करके जंकुक त्यांग को अपने प्राइवेट बेडरूम में ले जाता है। ये देखकर सारे सर्वेंट बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंकुक किसी के साथ भी इंटीमेट होता है तब जंकुक उसे दूसरे बेडरूम में ले जाता है, लेकिन आज पहली बार जंकुक किसी को अपने प्राइवेट बेडरूम में ले जा रहा है। ये देखकर सारे सर्वेंट ही बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गए थे। जंकुक जब त्यांग को अपने प्राइवेट बेडरूम में ले आता है, तब त्यांग जंकुक को बेड पे पुश करके त्यांग अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है। त्यांग जब जंकुक को बेड पर पुश करता है, तब जंकुक अपने होश में आ जाता है। तब जंकुक जब त्यांग की तरफ देखता है, तब जंकुक देखता है कि वो इतने टाइम से जिसे त्यांग समझ रहा है वो रियलिटी में एक गर्ल है। इसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन जंकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जंकुक उस गर्ल को बहुत सारी मनी देता है और जंकुक उस गर्ल से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मनी लो और निकलो यहाँ से। ये सुनकर वो गर्ल जंकुक से कहती है, लेकिन क्यों? थोड़ी देर पहले तो तुम खुद चाहते थे ना कि हम दोनों लव मेकिंग करें, तो अब क्या हो गया? और वैसे भी मुझे मनी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ऐसा कहकर वो गर्ल जंकुक के क्लोज जाने लगती है। इससे जंकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंकुक अपनी गन से उस गर्ल को वहीं पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो गर्ल की डेथ वहीं पर हो जाती है। तब जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में अपने सारे बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। जब सारे बॉडीगार्ड जंकुक के प्राइवेट रूम में आ जाते हैं, तब जंकुक अपने डार्क वॉइस में अपने सारे बॉडीगार्ड से कहता है, ये सब जल्दी से क्लीन करो। एंड हाँ, हियोंग को इसके बारे में अगर पता चला तो हियोंग तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम सभी को इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि तुम इसे अपनी होल लाइफ भी भूल नहीं पाओगे। ये सब सुनकर सारे बॉडीगार्ड ही बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और सारे बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी जंकुक के प्राइवेट रूम को क्लीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ त्यांग अपना वर्क ख़त्म करके त्यांग अपने घर में आ जाता है। फिर त्यांग शावर लेने के लिए अपने वॉशरूम में चले जाता है। जंकुक को जब याद आता है कि उसने जेहुप को त्यांग के घर में हर जगह कैमरा फिट करने को कहा था, ये याद आते ही जंकुक त्यांग के घर का सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। जंकुक जब त्यांग को किसी भी रूम में नहीं पाता, तब जंकुक सोचता है कि ज़रूर त्यांग वॉशरूम में गया होगा। ये सोचकर जंकुक स्मार्ट करने लगता है। फिर जंकुक त्यांग के वॉशरूम की सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है। तब जंकुक देखता है कि त्यांग फुल्ली नेकेड होकर बात ले रहा है। जंकुक जब त्यांग को फुल्ली नेकेड देखता है, तब जंकुक को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होने लगता है और जंकुक खुद को बहुत ज़्यादा ही नीडी फील करने लगता है। जंकुक जब त्यांग की प्राइवेट पार्ट को देखता है, तब जंकुक के खुद के प्राइवेट पार्ट में पेन होने लगता है। इसलिए जंकुक अपने वॉशरूम में चला जाता है और जंकुक अपने लिए कोल्ड वाटर बाथ प्रिपेयर करता है। फिर जंकुक उस बाथ टब में बैठ जाता है और जंकुक फिर से त्यांग को देखने लगता है। इससे जंकुक का पेन कम होने के बजाय और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसलिए जंकुक अपने फिंगर की मदद से अपने पेन को कम करने की कोशिश करने लगता है और जंकुक त्यांग का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। जंकुक मौन करते हुए कहता है, बेबी, आज मैं तुम्हारी वजह से खुद को इतना ज़्यादा नीडी फील कर रहा हूँ एंड तुम्हारी वजह से मैं दूसरे के साथ इंटीमेट भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम कैसे मुझे अपने लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर सकते हो कि तुम्हें सिर्फ नेगेट देखकर ही मेरा ऐसा हाल हो चुका है। कल मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्डली पनिश करूँगा, जिससे तुम 1 वीक तक चल भी नहीं पाओगे। ऐसा कहने के बाद जंकुक फिर से मौन करने लगता है।
1 घंटे बाद जंकुक को जब थोड़ा अच्छा फील होता है तब जंकुक फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। फिर जंकुक अपने बेड पर लेटकर जंकुक अपने माइंड में सोचता है, कल जब तुम मेरे बेड पर होगे तब मैं सबसे पहले तुम्हारी लिप्स को खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी लिप्स बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हें अपना फ़र्स्ट किस भी करूँगा। वैसे मैंने उस गर्ल को फ़र्स्ट किस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मैंने उस गर्ल को तुम्हें समझ कर ही किस किया है ना। और ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मुझे अपने लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर दिया है कि हर चीज़ में मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, और इसके लिए तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा ना। और कल मैं तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा रफली पनिश करूँगा कि तुम 1 वीक तक अपने पैरों से चल नहीं पाओगे। ऐसा कहकर जंकुक स्मार्ट करता है। फिर जंकुक टैंग के बारे में ही सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंग जब उठता है तब टैंग को बहुत ज़्यादा ही वीक फील हो रहा था, इसलिए टैंग डिसाइड करता है कि वो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा और टैंग रेगुलर की तरह अपना डेली रूटीन करने लगता है। दूसरी तरफ जब जेहूब जंकुक के कैबिन में जाता है तब जेहूब देखता है कि जंकुक टैंग का पिक्चर देख रहा है। ये देखकर जेहूब जंकुक से कहता है, सर अगर आप इन्हें इतना ही मिस कर रहे हैं तो मैं इसे अभी लेकर आ जाता हूँ। तब जंकुक जेहूब से कहता है, अभी नहीं, नाइट में, क्योंकि नाइट में जो मज़ा आता है ना वो दिन में नहीं आता। ऐसा कहकर जंकुक एक नॉटी से स्माइल करता है। फिर जेहूब भी एक नॉटी स्माइल करता है, क्योंकि जेहूब जंकुक की बातों को क्लियरली अच्छी तरीके से समझ जाता है। फिर जेहूब जंकुक के कैबिन से चला जाता है। इवनिंग टाइम में टैंग रेगुलर की तरह रेडी होता है और अपने वर्क के लिए निकल जाता है। टैंग जब अपना वर्क ख़त्म करके जब अपने घर तरफ जा रहा था तभी एक ब्लैक कार टैंग के सामने आकर रुकती है और उनमें से कुछ लोग निकलते हैं और वो लोग टैंग को सेंसलेस करके अपने साथ ले जाते हैं। टैंग को जब होश आता है तब टैंग जंकुक को अपने सामने बैठा हुआ देखता है। जंकुक टैंग को ऐसे देख रहा था कि जंकुक टैंग को अभी खा जाएगा। जंकुक टैंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने के बाद जंकुक अपने लिप्स को लीक और बाइट कर लेता है। इसे देखकर टैंग बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ही हॉट होने वाला है, सो आई होप कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट करोगे।